सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषाम् आदरणीयानां समापर्पितानां ध्यानातुर्तुरीयावस्थापन्नानां बन्धुबान्धवानां विविध विद्या विद्योतितान्तःकरणानां गुरुजनवृन्दानां शमेषां गुरुचरणयोः प्रणिपातं प्रणिपात्य अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रंथविशिष्टस्य विषये किंचित चर्चामः। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम के 30वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने जो महापुरुष होते हैं उन महापुरुषों के द्वारा जो पुरुषार्थ किया जाता है उस पुरुषार्थ के अनुरूप ही वह फल की कामना करते हैं, इस भाव का निरूपण करते हुए एक कुत्ते और एक सिंह का दृष्टांत देते हुए निरूपित करते हुए कहते हैं स्वल्पस्नायुवसावशेषमलिनं निर्मांसमप्यस्थिगोः स्वालब्ध्वा परितोषमेति न तु तस्य क्षुधा शान्तये। सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपं सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। अर्थात श्वा अर्थात कुत्ता, स्वल्प माने थोड़ा, स्नायु माने नसें, वसा अर्थात चर्बी और अवशेष माने जिसमें थोड़ी ही चर्बी अवशिष्ट बची हुई है, और मलिनम दुर्गंधि युक्तम दुर्गंधि पूर्णम, निर्मांसम अर्थात मांस रहितम, अस्थि अर्थात हड्डी, गोह माने पशु विशेष की। जो कुत्ता होता है वह कुत्ता स्वल्प अर्थात थोड़ी नसों और चर्बी से युक्त मांस रहित किसी पशु विशेष की हड्डी को प्राप्त करके परितोषमेति संतुष्टि को प्राप्त करता है, और न तो तस्य क्षुधा शान्तये, वह अस्थि जिसमें मांस भी नहीं है, चर्बी भी नहीं है, स्नायु भी नहीं है, नसें भी नहीं है, ऐसी मांस रहित अस्थि को पाकर के संतुष्टि तो प्राप्त कर लेता है कि हाँ मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन वह उसकी क्षुधा शांति के लिए पर्याप्त नहीं है। और कहते सिंहो जम्बुकमंकमागतमपि, सिंह अर्थात शेर, जम्बुक अर्थात सियार, अंकम अर्थात गोद में, आगतम माने आए हुए, आने पर भी, अर्थात जो सिंह होता है वो कभी भी सियार का शिकार नहीं करता है, अर्थात सियार स्वयं अपने आप सिंह के सामीप्य प्राप्त कर वह सियार आए और कहे महाराज मेरा शिकार कर लीजिए, तो ऐसी स्थिति में भी जो शेर होता है वो त्यक्त्वा, ऐसे सियार को छोड़ करके, निहंति द्वीपम, द्वीपम अर्थात द्वाभ्याम मुखशुंडाभ्याम पिबति द्वीपः, तो जो हाथी होता है अर्थात हाथी, तो जो हाथी होता है उसी पर आक्रमण करता है। इसी प्रकार कहते हैं सर्वः कृच्छ्रगतः, सर्वः अर्थात सब कुछ, कृच्छ्रगतः अपि अत्यंत कष्ट होने पर भी, जनः अर्थात समस्त प्राणी क्या करते हैं, बोले सत्वानुरूपम फलम, अपने स्वभाव के अनुकूल, अपने स्वभाव के अनुरूप, अपने पुरुषार्थ के अनुरूप फलम अर्थात फल को, वांछन्ति अर्थात प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति जितना बलिष्ठ होता है या फिर जिसमें जितना कौशल होता है वह अपने कौशल के अनुसार ही लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति उन्मुख होता है, इस भाव का निरूपण इस श्लोक में किया गया है। आइए इस श्लोक के क्लिष्ट पदों के बारे में चर्चा करते हैं। स्वल्पस्नायुवसावशेषमलिनं स्वल्पयोः लेशमात्रयोः स्नायुवशयोः अवशेषितः तेन मलिनम्, अर्थात स्वल्पयोः लेशमात्रयोः स्नायुवशयोः अवशेषितः इति स्वल्पस्नायुवसावशेषः तेन मलिनं स्वल्पस्नायुवसावशेषमलिनं निर्मांसम निर्गतम मांसम अस्य, यहाँ पर प्रादि बहुव्रीहि समास है, लब्ध्वा दुर्लभस प्राप्त धातु से अक्त्वा प्रत्यय होगा,
तो लब्ध्वा यह पद निष्पन्न होगा। परितोषम परिउपसर्ग पूर्वक तुष्टुष्टौ धातु से अच प्रत्यय हो जाएगा, या घई प्रत्यय करने पर भी तोषः यह पद निष्पन्न होगा। एति इण गतौ धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में एति यह पद निष्पन्न होगा। सिंहः अर्थात केसरी, अंकः अर्थात क्रोडः, आगतम अपि आंग उपसर्ग पूर्वक गम निर्गतौ धातु से एकता प्रत्यय होता है तो आगतम यह पद निष्पन्न होता है। अपि यह अव्यय पद है। जम्बूकम जम्बू इव काया यस्य, उसको हम जम्बू को कहते हैं। त्यक्त्वा त्यजहानौ धातु से अक्त्वा प्रत्यय होता है और तुक का आगम हो जाता है तो त्यक्त्वा यह पद संसिद्ध होता है। द्वीपम बताया ही था कि द्वाभ्याम मुखशुंडाभ्याम पिबत इति द्वीपः, द्वीप माने होता है हाथी। निहंति निउपसर्ग पूर्वक हन हिंसा गत्यो हो धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में निहंति यह पद निष्पन्न होगा। कृच्छ्रगतः अर्थात संप्राप्त कष्टः। वांछति वाछि वांछायाम धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में वांछति यह पद निष्पन्न होता है। जनः जन जनने धातु से अच प्रत्यय करने पर जनः यह पद निष्पन्न होता है। सत्वानुरूपम सत्वस्य अनुरूपम सत्वानुरूपम, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। फलम फल निष्पत्तौ धातु से अच प्रत्यय होने पर फलम यह पद निष्पन्न होता है। प्रस्तुत इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम यह छंद है। तो आज हम लोगों ने निश्चित रूप से इस मान शौर पद्धति के द्वितीय श्लोक के बारे में जाना और आशा है आप सभी लोग लाभान्वित हुए होंगे इस व्याख्यान से। जहाँ कहीं भी संदेह की स्थिति हो आप कमेंट के माध्यम से टिप्पणी कर सकते हैं। सभी लोगों की प्रोन्नति हो इस कामना से यह प्रक्रिया की जा रही है। अतः आप सभी लोग लाभान्वित हों और लाभान्वित होकर के अपने जीवन को सुफल बनाएं, इस भाव से हम सभी लोग आपकी सेवा में प्रवृत्त हैं। अतः इसी भाव के साथ पुनः नमो नमः।